गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। कौन सा चैप्टर था? व्यतिकरण। तो व्यतिकरण चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम बात कर रहे हैं उसके न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। पहला नंबर तो आपको याद होना चाहिए, स्मॉल सी बराबर कितना, 3 × 10⁸, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी चीज़ें हमें जैसी ज़रूरत पड़ेंगी वैसे वैसे हम बातें करते चलेंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं, देखते हैं कि दो तरंगों के बीच यहाँ पर बात कर रहा है कि एक ही आवृत्ति की तथा एक ही आयाम स्मॉल a की दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुँच रही हैं। दोनों तरंगें ऐसे दोनों एक साथ किसी बिंदु पर पहुँच रही हैं, दोनों के आयाम और सब कुछ समान है। कितना कलांतर हो कि परिणामी आयाम कितना हो, 2a √2a स्मॉल a और 0। तो अब चलते हैं, चारों केसों को बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि a1 आपको परिणामी सूत्र का परिणामी जो है आयाम का फॉर्मूला निकला था, r = √a1² + a2² + 2a1 a2 cos φ। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले प्रश्न के अनुसार अगर हम रिजल्टेंट कितना पाते हैं 2a, तो r की जगह हम क्या रख दिए 2a, और सबका a1 और a2 तो हर जगह समान है। इस प्रकार हम इसे सॉल्व करते हुए आते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर 2a = √2a² + 2a² का cos φ। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ 4a² और क्या हो जाएगा 4a², यहाँ 2a²। अब 2a² दोनों में से कॉमन लिया तो देखिए क्या बचता है, अब कहोगे 4a² = 2a² हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 + cos φ। यहाँ से आगे देखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ से तो अब देखेंगे ये हुआ, तो हम इसको इधर की तरफ लेके आए तो क्या कंडीशन होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर या हम इसे कॉमन ना लेकर के ऐसे ही कर देते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं 4a² - 2a² = 2a² cos φ। तो आप देखते हैं 2a² बचता है, 2a² = cos φ। अब 2a/2a², 2a² से 2a² कैंसिल हो गया, cos φ = 1 कब आता है, cos φ = 1 आया। cos किसकी, φ की, cos 0 की वैल्यू, cos 0 = क्या होता है, आपको 1 की बात करता है, यानी cos φ निकल के आता है। तो ठीक, φ = कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ सॉल्व होता है। ठीक है, अगला पार्ट चलते हैं, देखते हैं जब परिणामी तीव्रता √2a हो तो √2a इधर भी है और यहाँ पर सबकी वैल्यू बराबर रखेंगे, a1 की वैल्यू a, a2 की वैल्यू a रखे। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2a² यहाँ पर इधर आया और ये दोनों तरफ का रूट हटा दिया हमने, और आपको देखते हैं 2a² cos φ² = 0, जब cos की वैल्यू 0 कब आती है, जब φ = 90 होती है। इसी प्रकार से आप तीसरा भी कर लेंगे और चौथा भी कर लेंगे। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन पर चलें। तो देखते हैं कि हमारा दो तरंगें जिनके दोलन आयाम कितने हैं, यानी दोलन आयाम मतलब a1 और a2 की बात कर रहे हैं। a1 बराबर कितना दे रखा है, 3, और a2 बराबर कितना दे रखा है, 4। ठीक है भाई, और एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है। उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जिन पर कलांतर 0, π और π/3 और π/2 है। तो 0 मतलब, तो 0, π मतलब 180, π/3 मतलब कितना हो गया, 60, और फिर इसके बाद π/2 मतलब 90। ठीक है भाई, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, 3 और 4 रखते हैं, और रखने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमको कितना आया, परिणामी 7 मिलीमीटर आता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो cos φ की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पर वैल्यू रखते ही 1 मिलीमीटर, और 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 रखते ही वैल्यू 6.08 मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हैं। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे बार बार पूछ सकता है। तो कह रहा है दो तरंगों के आयामों का अनुपात कितना है, 4:9, यानी a1 अनुपात a2 बराबर कितना है, 4:9 है। ठीक है भाई, अध्यारोपित उससे उत्पन्न तरंग की अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो अधिकतम न्यूनतम तीव्रता का फॉर्मूला आपको I मैक्सिमम बटे I मिनिमम आपको बताया था। क्या था फॉर्मूला, आप कहे थे कि a1 + a2 का होल स्क्वायर और बटे में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर रखने के बाद वैल्यू आपको क्या मिली, यहाँ पर 169:25 मिले। ठीक है भाई,
तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसी तरह से आपका अगला प्रश्न भी है, इसे भी ध्यानपूर्वक करेंगे और आप देखते जाएंगे कि ये दो तरंगों के तीव्रताओं का अनुपात इतना है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 1:9 है, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए आई का फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इसलिए I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर रख करके इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई। अब इस तरह से अब हम बात करते हैं इंटरफ्रेंस के पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमें विड्थ निकालने, चौड़ाई, कलांतर पथांतर निकालने की बात करता है। तो हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज, तीसरी दीप्त फ्रिंज, तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाले प्रकाशों के बीच कलांतर पथांतर कितना होगा। तो आपको पता है कि तीसरी दीप्त फ्रिंज होगी तो उसमें पथांतर आपको पता है कितना निकल के आना है। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा दे रखा है 6000। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि कलांतर के लिए फॉर्मूला कितना दे रखा है, फाई डेल्टा फाई इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पाई इंटू, अब देखिए तीसरी है तो m, देखिए m के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो m लैम्डा की बात करना है। इस तरह से आप इसे निकालेंगे। कलांतर फाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कलांतर की बात कर रहा है तो 2 पाई n की बात कर रहा है, 2 पाई n की बात कर रहा है, और पथांतर n लैम्डा किसके लिए, ये दीप्त के लिए है। और अदीप्त के लिए आप देखेंगे कि क्या होगा, तो अदीप्त के लिए हम देखेंगे कलांतर आपका 2n-1 इंटू पाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे कि पथांतर 2n-1 लैम्डा होगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसे कर सकेंगे। ठीक है, अब देखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई पर सबसे बेस्ट फार्मूला। तो कह रहा है 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिटों। ठीक है, तो स्मॉल डी दे रखा है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। इसको लिखेंगे कितने, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है भाई। ठीक है, अब देखेंगे क्या रहा है कि कितना एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम है। 6000 एंगस्ट्रॉम है, 6000 को लिख सकते हैं 6000 × 10⁻10 ठीक है भाई। और फिर इसके बाद आप कहेंगे स्लिटों से 30 सेंटीमीटर की दूरी, तो आपको डी बराबर कितना दे रखा है, डी बराबर 30 सेंटीमीटर, या कह देंगे 30 सेंटीमीटर को आप क्या कर देंगे 30 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू हमको केस में निकालनी, फ्रिंज की चौड़ाई की गणना, डब्ल्यू बराबर क्या निकलता है, तो डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, फॉर्मूले में वैल्यू रखे, डी बराबर कितना 30 इंटू 10⁻² और यहाँ 6000 × 10⁻10 और बटे में क्या रखेंगे 2 × 10⁻3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो देखिए 2 से कट के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। अब 15 × 6 = 90। इस तरह से आप इसे सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, आप देखेंगे यहाँ पर 0.09 मिलीमीटर आता है। ठीक है भाई। अब आगे हम देखेंगे, इस तरह से आप लोग आगे के सारे न्यूमेरिकल करेंगे और जो भी आपको डाउट होंगे उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।